अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इसका टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो सांस की बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी। तो इस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे पहली जो बीमारी है ये है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, कि ये क्या किस तरह की डिजीज है और आपको किस तरह से ये होती है, इसकी काजेस क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होती हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। सबसे पहले देखें व्हाट इज ब्रोंकाइटिस, कि ब्रोंकाइटिस की डिजीज होती क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। आपकी जो ब्रोंकाई हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है यानी स्वेलिंग हो जाती है, जो सूज जाती है, ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं आपकी सांस की नाली के अंदर। जब आगे लंग्स के अंदर ये डिवाइड होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। तो जब आपको ब्रोंकाइटिस की डिजीज होती है तो इट मीन्स कि ये आपकी जो छोटी सी ट्यूब्स होती हैं लंग्स के अंदर, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स, ये स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, इन्फ्लेमेशन इनके अंदर हो जाती है। द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई स्वेल्स, यानी कि जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और आगे फर्दर डिवाइडेड होती हैं। ये क्या होगा इस बीमारी के अंदर, ये क्या करेंगी, स्वेल हो जाएंगी, सूज जाएंगी। तो इसके अलावा कहते हैं इस बीमारी में क्या होता है, इनर स्पेसेस ऑफ द ब्रोंकाई डिक्रीजेस। तो ब्रोंकाई की या ब्रोंक्यूल्स की जो वॉल्स होती हैं इनके अंदर छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं। तो जब ये बीमारी ना होती है तो फिर क्या होता है, ये सारी जो स्पेसेस हैं इनके अंदर जो गैप्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, ये डिक्रीज हो जाते हैं। अब आप देखेंगे ब्रोंकाइटिस की जो डिजीज़ है इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे क्रोनिक एंड नंबर 2 पे एक्यूट। क्रोनिक का जो क्रोनिक डिजीज होती है ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के थोड़ा सा टाइम होता है इसके लिए, यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर ये डिजीज होती है और अपने आप ही ये ख़त्म हो जाती है। इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन अगर ये शदीद हो जाए तो फिर इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, वो आप किसके ट्रीटमेंट में देखेंगे। दूसरे नंबर पे एक्यूट या लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है अगर क्रोनिक जो है शॉर्ट टर्म है तो इसका मतलब है ये 2 हफ्तों के लिए बीमारी होगी। एक्यूट जो है ये क्या है, लॉन्ग टर्म है, तो इट मीन्स कि ये सालों तक डिजीज जाएगी। अभी आप देखेंगे ब्रोंकाइटिस में इसकी काजेस देखें, इस डिजीज की काजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये वायरसेस की वजह से भी डिजीज हो सकती है और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ केमिकल इरिटेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज होती है। इरिटेंट्स क्या होते हैं? केमिकल इरिटेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हवा की आलूदगी की वजह से हवा में कुछ केमिकल्स होते हैं, इनकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस की नौली में ये चले जाते हैं जिसकी वजह से सांस लेने में मसला होता है। तो ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। इस वजह से कहते हैं केमिकल इरिटेंट्स भी स्मोक में होते हैं या हवा में होते हैं जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस की डिजीज होती है। इसके अलावा कहते हैं केमिकल इरिटेंट्स के अगर आप एग्जांपल देखें तो ये टोबैको स्मोक है। जो लोग सिगरेट पीते हैं या सिगरेट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं कि उनकी सिगरेट का जो धुआं होता है उसके अंदर ये केमिकल इरिटेंट्स पाए जाते हैं। तो वो जो लोग उनके पास बैठे होते हैं उनको भी इन इरिटेंट्स की वजह से तकलीफ हो सकती है, ब्रोंकाइटिस की डिजीज हो सकती है। ब्रोंकाइटिस की अगर आप सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स क्या होती हैं, जो अलामात होती हैं किसी बीमारी की, अलामात होती हैं जिनसे पता चलता है कि इंसान को कोई बीमारी है। तो इसमें सबसे पहले कफिंग है, यानी कि खांसी जो इंसान करते हैं, ये सिम्टम्स वैसे तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 2 हफ्तों के लिए हो तो ये खांसी को तो ठीक हो जाती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो, ईयर्स के लिए हो, तो लोगों को खांसी काफ़ी अर्सा तक रहती है। इसके अलावा वीजिंग है। वीजिंग का मतलब है जब इंसान सांस लेता है तो उसकी सांस में से हल्की सी आवाज़ आती है, जैसे सीटी के बजने की आवाज़ आती है, इस तरह से आवाज़ आती है। तो ये ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ की एक अलामत है। इसके अलावा इस बीमारी में क्या होता है, फीवर हो जाता है, और फीवर यानी बुखार हो जाएगा। चिल्स यानी कि जिस इंसान को ब्रोंकाइटिस की डिजीज़ होगी उसे सर्दी भी लगेगी। इसके अलावा लास्ट में है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, के इसके सिम्टम्स में लास्ट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब है कि जब आप सांस लेंगे तो आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, मुश्किल पेश आएगी। इसके अलावा अभी आप लास्ट में देखेंगे ब्रोंकाइटिस की जो डिजीज़ है इसकी ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज कैसे किया जाता है। आपको पहले भी बताया कि ब्रोंकाइटिस की 2 टाइप्स होती हैं, शॉर्ट टर्म
या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को आप क्या कहते हैं, ये डिजीज़ है जो 2 हफ्तों के लिए चलती है, क्रोनिक कहते हैं, और दूसरी जो है लॉन्ग टर्म एक्यूट होती है और यह सालों तक चलती है। तो इसमें इन दोनों के बारे में बताया कि इनका इलाज कैसे किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म जो डिजीज़ होती है, जिसको आप क्रोनिक डिजीज़ भी कहते हैं, ये कहते हैं बगैर किसी ट्रीटमेंट के खुद ब खुद ही 2 हफ्तों के अंदर ये ठीक हो सकती है। लेकिन अगर इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ हो तो आपको जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन सुजेस्ट करते हैं, तो वो 2-3 हफ्तों के अंदर मेडिसिन खाने से ये डिजीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से, आपको पहले बताया, ये डिजीज़ बैक्टीरिया वायरस की वजह से भी होती है। अगर ये डिजीज़ बैक्टीरिया की वजह से हो तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खानी पड़ती हैं, अगर ये वायरसेस की वजह से हो तो एंटीवायरल मेडिसिन खानी पड़ती हैं, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, ज़्यादा अरसे के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो लास्ट में आप देखें, इसमें कहते हैं अगर आपको खांसी लगी होगी तो ये जो कफिंग है ये आपको हेल्प करेगी रिमूव करने में इरिटेंट्स के। आपकी सांस की नाली में अगर कुछ इरिटेंट्स चले गए हैं, तो अगर जब आप खांसी करते हैं तो खांसी की वजह से वो इरिटेंट्स आपके गले से बाहर आ जाते हैं, और सांस लेते हैं, सांस को अंदर लेके जाते हैं या बाहर लेके आते हैं, उस दौरान भी जब आप खांसी करते हैं तो ये इरिटेंट्स आपके गले से बाहर निकल जाते हैं, तो आपको तकलीफ कम होती है। तो ये आपकी डिजीज़ थी ब्रोंकाइटिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।